मेरे को लड्डू खिलाई। लड्डू खिलाने के बाद मेरे को होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरे को झज्जर में होश आया। सुमित नाम का लड़का था कंसाड़िया, वहाँ पे मेरी उसके साथ मतलब भेज दिया गया, शादी नहीं की थी, भेज दिया। सुमित के घर वालों को पता लगा कि मेरी वाल्मीकि कास्ट है। फिर सुमित के घर वालों ने बोला कि हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो इससे डिवोर्स ले ले। मतलब दबाव डाल के मेरे साथ मतलब उसने शादी करवाई गई, शादी नहीं, बेच दिया। आखिर कोई स्त्री इतनी कैसे गिर सकती है कि चंद रुपयों की खातिर एक नाबालिग को बेचने से पहले उसने एक बार तक नहीं सोचा। पहले नशीले लड्डू खिलाए, फिर एक युवक को बेच दिया। युवक के परिवार वालों को जब लड़की की जाति का पता चला तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। जब युवती वापस उसी महिला के पास लौटी तो 2 लाख रुपए में किसी दिव्यांग को दोबारा बेच दिया। इतना सब कुछ हुआ इस युवती के साथ। पूरा मामला रोहतक का है, जहां उसी के साथ दूसरे कमरे में किराए के मकान में रहने वाली पूजा और सिद्धार्थ बहाने से उसे अपने साथ ले गए। पीड़िता ज्यादा शोर न मचाए इसके लिए पहले उसे नशीले लड्डू खिलाए और फिर 20 दिन अपने साथ रखा और कंसाला गांव के रहने वाले सुमित नाम के लड़के के साथ उसे भेज दिया। तक रहा करते हम रेंट पे। एक पूजा नाम की लेडीज और रहती थी। पूजा नाम की मतलब मम्मी भी रहती थी और वो भी रहती थी। 15-20 दिन से रह रही थी वो। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि मेरी लड़की के कपड़े लेके आने हैं, तो मेरे साथ बाजार चल। मैं चली गई। जो शिव जी का मंदिर है जिंद बाईपास के पास, वहाँ पे सिद्धार्थ नाम का हस्बैंड था उसका, और वो पूजा थी। उसने मेरे को लड्डू खिलाई। लड्डू खिलाने के बाद मेरे को होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरे को झज्जर में होश आया। झज्जर में होश आने के बाद मैंने उनको बोला कि मेरे को अपने घर पे जाना, मेरे को अपने घर छोड़ दो। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो तुम यही रहना है, ये है वो है। 20 दिन के बाद सुमित नाम का लड़का था कंसाड़िया, वहाँ पे मेरी उसके साथ मतलब भेज दिया गया, शादी नहीं की थी, भेज दिया। फिर सुमित को ये बात पता थी कि मेरी कास्ट वाल्मीकि है। उसके बाद 2 महीने बाद सुमित के घर वालों को पता लगा कि मेरी वाल्मीकि कास्ट है। फिर सुमित के घर वालों ने बोला कि हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो इससे डिवोर्स ले ले। सुमित ने मेरे से 1 दिन के अंदर अंदर डिवोर्स भी ले लिया। उस सुमित को मैंने बोला कि मेरे को अपने घर छोड़ा। उस सुमित ने बोला मैं जितने ले आया था वहीं छोड़ के आऊँगा। फिर सुमित ने मेरे को झज्जर छोड़ा। झज्जर में 3 महीने रही। मैंने वहाँ से 2 बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन पूजा ने मेरे साथ मारपीट की। सुमित के घर वाले किसी वाल्मीकि जाति की लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सुमित को कह दिया कि जहां से युवती को लाया है वहीं छोड़ा। आरोपी सुमित ने युवती की एक नहीं सुनी और उसी पूजा के पास वापस छोड़ दिया जिससे उसे लेकर आया था। उधर पूजा का पेट अभी तक भरा नहीं था। उसने इस बार नजफगढ़ के रहने वाले दिव्यांग संदीप से पीड़िता का 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। संदीप अपने साथ ले गया और बिना शादी किए ही उसे अपने साथ रखने लगा। 17 मार्च 2022 को जब पीड़िता को होली पूजन के लिए घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो वो भाग गई और किसी डॉक्टर की मदद से पुलिस की मदद ले ली। एक हैंडीकैप लड़का संदीप चिल्लर नाम है उसका, उसके साथ जो मतलब दबाव डाल के मेरे साथ मतलब उसने शादी करवाई गई, शादी नहीं, बेच दिया। तो मेरे को ये बात नहीं पता थी कि इन्होंने मतलब पैसे लिए हैं या उन्होंने मतलब, मेरे को ये बात शादी के मतलब जाने के बाद पता लगी। 2 बार बेच दिया। उनसे मेरे को नहीं पता भाई पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। लिए होंगे, मेरे को कौन सा पता था। और यहाँ तो इन्होंने अपने मुंह से कह दी थी कि हमने 2 लाख में खरीद रखे, तू नहीं जाएगी कहीं भी। फिर 17 मार्च को होली पूजने के लिए जा रहे थे, मैं घर से भाग आई। खुद सोचिए, जो इंसान पैसा देकर औरत को खरीद कर लाया था वो भला प्यार कैसे देता। उसे तो बस पीड़िता से एक बच्चा चाहिए था। वो बार बार यही कहता था कि 2 लाख देकर खरीद कर लाया है। इतना कुछ सहा, मारपीट हुई, बार बार शोषण हुआ। अब युवती न्याय के मंदिर में इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिसमें उसके परिजनों और समाज के लोग भी मदद कर रहे हैं। अगर शादी होती तो लड़की के घर वाले भी होते हैं और लड़के के घर वाले भी होते हैं, चाहे वो जात कोई सी भी हो, फैमिली तो दोनों ही होती है। लड़की ने यही बताया जो मैं आपसे बोल रही हूँ। उसने क्या पैसे पूछे भी? उन्होंने पैसे दे है, हाँ जी, पूजा से ही दे हो गए। फिर अगर वो जब ये लड़की मेरी आई है 17 मार्च को मेरे पास बहादुरगढ़ के पुलिस थाने से मैं लेके आई हूँ उसको, तो वो जो उसका हैंडीकैप है जो संदीप चिल्लर है जो हैंडीकैप, वो मेरे घर के पास खड़ा था। तो नीचे वो हैंडीकैप है, वो गाड़ी में से तो नीचे उतरा नहीं, पर उसकी बहन थी। और वो क्या कहता है संदीप चिल्लर, अभी तो जो 2 लाख गिनवा रखे हैं ना वो तो मैं कढ़वा के रहूँगा, और सारा नाम मरवा दूँ तो मेरा नाम नहीं।
अच्छा नहीं होया उसने घर तक जाकर करा। इससे पहले पीड़िता के घर वालों ने बेटी के अचानक गायब होने पर पुलिस को शिकायत दी थी, मगर जब पीड़िता की शादी की तस्वीरें वायरल होने लगी तो परिजनों ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। मगर जब उसकी आपबीती सुनी तो फिर से पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें समाज के लोग भी परिवार की मदद के लिए आगे आने लग गए हैं। नजफगढ़ से भादरगढ़ पहुंची है। भादरगढ़ पुलिस ने इनको सूचना दी, रोहतक पुलिस को, तब वो यहाँ रोहतक लेके आए। उसने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है मुकदमा नंबर 193 के तहत अंडर सेक्शन एट्रोसिटी SC एक्ट 34, 506, 370 की धारा पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपना मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई जो अब तक की रही है, कल इमीडिएटली जैसे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराने के फ़ौरन बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सिटी SHO ने और चौकी इंचार्ज ने अपने अच्छे ढंग से पुलिस कार्रवाई करते हुए दो आदमियों को उनको अरेस्ट कर लिया है। अब उसमें से एक बकाया आदमी जो बचा हुआ है, सुमित, जो फर्स्ट था और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, और उसमें डिप्टी साहब से हमारी दोनों पार्टियों के अलग अलग तरीके से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीड़िता के बयान के मुताबिक न संदीप ने उसके साथ शादी की और न ही सुमित ने। बिना शादी किए ही दोनों उसे अपने साथ रखते रहे। एक ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी जाति निचली है, तो दूसरा उसे खरीद कर लाने की धौंस दिखा रहा था। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी कुछ गिरफ्तारियां होना बाकी है। देखिएगा, सिटी थाना एरिया की रहने वाली एक युवती की दरखास्त हमें कल प्राप्त हुई, जिसकी जो मुख्य जो बातें उसमें बताई गई थी, उसने बताया था कि एक जज्जर की रहने वाली युवती है जो कि उसको बहला फुसलाकर अपने पति के साथ जज्जर ले गई और 2 युवकों के साथ अलग अलग डेट में और महीनों में उससे शादी करवाई, जो कि उसने खरीद फरोख्त का और SC एक्ट के आरोप उन पर लगाए हैं। जो प्राइमा फेसी हमने अभी FIR लॉज कर ली है। FIR लॉज करने के बाद जो मुख्य थे उसमें नामजद आरोपी थे, उनको शामिल जांच किया गया है, उनसे पूछताछ आगे जारी है। पीड़िता के साथ 1 या 2 बार नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों में कई बार बदसलूकी की गई, कभी जाति पाति के नाम पर तो कभी जेंडर के नाम पर उसे कठपुतली की तरह नचाया गया। देखना होगा कि जब अदालत के सामने युवती अपनी आपबीती सुनाएगी तो जज साहब की कलम आरोपियों के लिए क्या सजा लिखेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।